ठीक है, हम आज मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस मैम हो रहा है। यस मैम। ठीक, बिल्कुल। तो आज हम 5 तत्वों के बारे में बात करेंगे, 5 एलिमेंट्स। मैंने कल जैसे थोड़ा सा आपको बताया था ना कि जैसे हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, सेम हमारा जो घर होता है ना, उसकी एनर्जीज में भी वो 5 एलिमेंट्स मौजूद होती हैं। और घर में 5 एलिमेंट्स हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे घर में 5 एलिमेंट्स और हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। Recording in progress. देखो, अगर हमारी बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम, इन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो उससे रिलेटेड हमको साइन आते हैं। ठीक है, सपोज वाटर अगर एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब है तो हमें वाटर वाटर से क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। घर में जो है, हमारे वास्तु में अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं नॉर्थ, और वाटर की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ। मतलब पूरा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक वाटर की डायरेक्शन है। जैसे ही डायरेक्शन हमारी डिस्टर्ब होती है ना, तो हमारी बॉडी में वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और घर में अगर डिस्टर्ब होती है, अपॉर्चुनिटी, मनी फ्लो, मनी स्पेशली पैसों के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है ना, उसमें इश्यूज आ जाते हैं। सपोर्ट नहीं मिलता, वो हम आगे भी देखेंगे। हमने कल देखा था इन सारी जो डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेटेड हैं वाटर से। तो अगर ये डिस्टर्ब होगा, दैट मीन्स कि आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। और ये दोनों जगह होता है। अगर मान लीजिए बॉडी में है तो घर में वो रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपके घर में है, नॉर्थ की दिशा में प्रॉब्लम है, वो डिसबैलेंस है, तो वो आपकी बॉडी पर आ जाएगा। वो उसका असर आपकी बॉडी पर होगा, सर्दी जुकाम उस तरह से। और जो भी हमारे वाटर से रिलेटेड बीमारियां जो होती है ना, वो भी, मूड स्विंग्स होना, ये भी होगा। इसके बाद आता है, ये एक साइकिल है, साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो वाटर से होता है एयर। एयर हमें कहाँ मिलता है? पेड़ पौधों में। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको, ये ग्रोथ दिखाता है हमारी। और हमारी फिजिकल लाइफ में, हमारे लाइफ में ये जो वायु तत्व है, ये हमारे खाने को दिखाता है। जो हम खाते हैं, जो हमारा सब्जी या जो भी खाना खाते हैं, ये वो है। जब ये डिस्टर्ब होता है, इसकी डायरेक्शन जो होती है, ये है एयर एलिमेंट की डायरेक्शन स्टार्ट होती है आपकी ईस्ट में। पूरा जो ईस्ट है वो एयर एलिमेंट से बना हुआ है। मतलब वो एयर एलिमेंट को डिनोट करता है। एयर एलिमेंट से क्या होता है? हमारा सोशल कनेक्शन, फन, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। इसके बाद आता है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। बॉडी में अगर फायर नहीं हो तो कैसा होता है? लिथर्जी, जोश चला जाता है बॉडी से। सेम, अगर घर का फायर एलिमेंट लो है या डिस्टर्ब है, तो ये, हम घर में जो वास्तु फायर एलिमेंट है ना, इसको हम पैसों से, कैश फ्लो से रिलेट करते हैं। ये कैश फ्लो दिखाता है। प्लस घर में फेम है, आपकी एनर्जी है, आपका पावर है, और कॉन्फिडेंस है, वो लो करता है अगर घर में फायर एलिमेंट में प्रॉब्लम है तो। फायर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो है साउथ। तो साउथ ईस्ट से साउथ तक फायर एलिमेंट। फिर इसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट।
अर्थ एलिमेंट बांध के रखता है, स्टेबिलिटी दिखाता है। तो अर्थ एलिमेंट की जो दिशा है हमारी, वो है साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दिशा हमने कल डिस्कस किया था, रिलेशनशिप की होती है। तो जब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर एंटी एलिमेंट होते हैं, मैं एलिमेंट भी बताऊंगी इनके अभी। तो घर की जो रिलेशनशिप है, लोग एक दूसरे से बंधे हुए नहीं, मतलब बिखराव रहता है। ठीक है, रिश्तों में थोड़ी सी रिश्तों में बिखराव आ जाता है अगर ये जोन आपका डिस्टर्ब हुआ। फिर आता है स्पेस। स्पेस यानी कि आकाश तत्व। हरे कृष्णा ये मैम। आपका वेस्ट में, हरे कृष्णा, ये आपका वेस्ट में आता है, जो वेस्ट की डायरेक्शन है ना। तो WSW यानी कि साउथ वेस्ट से लेकर आपका नॉर्थ वेस्ट तक स्पेस आता है। लेकिन अर्थ में केवल दो ही दिशाएं आती हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। उसके बाद की जो डायरेक्शन है वो स्पेस में आती है। इनके अपने अपने मेटल्स भी होते हैं, तो वो मेटल लिख लीजिए अगर आप चाहें तो। वाटर का मेटल होता है एल्यूमिनियम। और इसका जो एंटी, वो मैं आगे बताऊंगी, खैर इसका पहले वो लिख लीजिए आप। वाटर एल्यूमिनियम। एयर होता है स्टेनलेस स्टील, SS जिसको बोलते हैं। फायर होता है कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं। अर्थ जो होता है वो होता है ब्रास। स्पेस आयरन। ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है साइकिल ऑफ क्रिएशन। मतलब वाटर क्रिएट करता है एयर को। एयर मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उसमें जब वाटर जाता है तब उसकी ग्रोथ होती है। ये तो वाटर सपोर्ट करता है एयर को, एयर सपोर्ट करता है फायर को, फायर सपोर्ट करती है अर्थ को, अर्थ सपोर्ट करता है स्पेस को, और ये हमारा एक साइकिल है। और इसमें हम जब वास्तु करेंगे तो इसी सीक्वेंस में हमको अपने एलिमेंट्स याद रखने हैं। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है, ये आपको थ्रू आउट, मतलब वास्तु का ये बेस है, सारे डायरेक्शन और ये एलिमेंट। अब हम आगे आएंगे, इसके एंटी एलिमेंट्स क्या है। ये है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना कि अगर ये डिस्टर्ब हुआ, इसमें कोई एंटी एलिमेंट आ गया है ना, तो उससे ये दिशा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब देखते हैं वाटर के लिए एंटी एलिमेंट क्या है। वाटर का एंटी एलिमेंट क्या है? फायर। अगर फायर वाटर के प्लेस में आएगा, या वाटर फायर की, तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी ना। ऐसे ही, सॉरी, वाटर जब अग्नि की जगह में आएगा, तो ये अग्नि के लिए, मतलब फायर के लिए एंटी एलिमेंट होगा वाटर। वाटर का एंटी एलिमेंट होगा अर्थ। कभी देखा है आग लगती है तो उस पे मिट्टी डाल देते हैं तो वो बुझ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट है। तो अर्थ फायर को, सॉरी, ठीक है, वाटर का एंटी एलिमेंट हो गया फायर, फायर का हो गया अर्थ। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप लिखिए वाटर का एंटी एलिमेंट लिखिए अर्थ। एयर का लिखिए स्पेस। एयर का स्पेस। फायर का लिखिए वाटर। अर्थ का एयर। और स्पेस का होगा फायर।
ठीक है, लिखा। वाटर का अर्थ, एयर का स्पेस, फिर फायर का वाटर, अर्थ का एयर, स्पेस का फायर। तो जब जब ये इन सारी डायरेक्शंस में उनके एंटी एलिमेंट्स आएंगे तब तब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब इन एलिमेंट्स के ना शेप्स होते हैं, जैसे वाटर का वेवी शेप होता है, ठीक है, वो ऐसे होता है ना, वेव्स की तरह, लहरदार, ठीक है, कर्वी। ये होता है वाटर का शेप। फिर आता है एयर। एयर का रेक्टेंगुलर होता है, एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल। फिर रेक्टेंगुलर शेप होता है एयर का। तो आप देखना कि अगर आपने नॉर्थ में अर्थ, अच्छा इसके सारे वाले एलिमेंट्स लिख लीजिए। फायर का होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल। अर्थ का होता है स्क्वायर। स्पेस का होता है सर्कल। तो अब अगर वाटर के एरिया में, मतलब वाटर की जो जितनी भी हमारी डायरेक्शन है उसमें हमने, इसका एंटी एलिमेंट क्या है वाटर का? फायर। फायर। और अर्थ दोनों ही है, ठीक है। तो क्या होगा ना, एक सेकेंड, वाटर फायर को डिस्ट्रॉय करती है, फायर स्पेस को करेगा, अर्थ वाटर को करेगा, और स्पेस एयर को करेगी। ये डिस्ट्रक्शन होता है, एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स होते हैं ये। तो जब जब ये एंटी एलिमेंट्स उन दिशाओं में आते हैं ना तो डिस्टरबेंस करते हैं। अगर वो शेप में है, सपोज कोई वाटर की दिशा है नॉर्थ की दिशा में, अगर अर्थ की स्पेस ट्राइंगल आ गया तो भी वो प्रॉब्लम करेगा। और अगर इस पे ये अग्नि की फायर की जो है ना ट्राइंगल आ गया तो भी वो प्रॉब्लम करेगा। अर्थ का रेक्टेंगुलर आ गया तो भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिसबैलेंस करेगा, ठीक है। अब इनको बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे स्पेस और अर्थ, एयर के बीच में क्या है? वाटर। तो इन दोनों दिशाओं में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज स्पेस की दिशा में हमारा एयर एलिमेंट आ रहा है, तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे? उसको हम वाटर से एलिमेंट बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस हो गया ना। स्पेस के बाद वाटर, वाटर के बाद एयर। ऐसे ही वाटर और फायर। वाटर का कलर होता है ब्लू एंड ब्लैक। अगर आपकी किचन में देखना, ज्यादातर क्या होता है ना, नॉर्थ की किचन में ब्लैक कलर का पत्थर लगाते हैं हम लोग, और उसके ऊपर बर्नर होता है। अब ये तो एंटी एलिमेंट हो गए ना, वाटर और फायर। तो इनको बैलेंस कैसे करते हैं? फिर हम इसको बीच में लाते हैं एयर, तो एयर का कलर होगा ग्रीन। तो इन दोनों के बीच में ग्रीन कलर को ला देंगे तो इनका बैलेंस हो जाएगा, वाटर, एयर, फायर, फिर बैलेंस में आ जाएगी। इसी तरह से हम सारी दिशाओं को बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, वाटर और फायर के बीच में एयर, वाटर और एयर, और अर्थ के बीच में फायर है तो रेड कलर लगा देंगे। फायर और स्पेस के बीच में अर्थ है तो अर्थ का कलर हो गया येलो, येलो कलर लगा देंगे। अर्थ एंड वाटर के बीच में व्हाइट कलर, व्हाइट या ब्लैक। स्पेस जो है ना, व्हाइट है, ग्रे है, ये कलर्स से हम इसको बैलेंस कर देंगे। ये देखो, ये इसका पूरा
डायग्राम है। तो फायर जो है ना, ये एनर्जी क्रिएट करती है, पैशन लाती है। साउथ की दिशा, साउथ में होता है ना फायर, फायर एलिमेंट साउथ में होता है। साउथ के जो सारी दिशाएं होती है, अभी मैंने जो लिखवाया, तो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इसमें फायर होता है। तो ये क्या करता है, फायर करता है डाइजेशन में हेल्प। अगर ये वाली डिस्टर्ब होगी ना आपकी डायरेक्शन, तो डाइजेस्ट ना, आपका जो खाना है वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता होगा, फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम आती होगी डाइजेस्ट करने में, एनर्जी कम होती होगी, ठीक है, कैश फ्लो नहीं रहता होगा। वाटर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हुआ तो ये आपके स्कोप को कम कर देता है, अपॉर्चुनिटी को कम कर देता है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ माइंड जो होती है, नॉर्थ ईस्ट में जो आता है, उसको डिसबैलेंस करता है। ये वाटर जो है ना, इमेजिनेशन पावर को दिखाता है। तो अगर वाटर गड़बड़ है तो हम जो सोचने में हमें प्रॉब्लम होती है, हम इमेजिन नहीं कर पाते, चीजों को प्लान नहीं कर पाते। गो विद द फ्लो जो हमारा एटीट्यूड है वो नहीं रहता, हम थोड़ा सा चलते गो, हम लोग ना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, फैमिली में भी। फिर आता है एयर। एयर क्या करता है, सपोर्ट कम्युनिकेशन होता है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू एयर ही तो आप देखेंगे जहां पर भी, जिस घर में एयर डिस्टर्ब होगा, एयर एलिमेंट या तो बहुत बड़ा होगा। अच्छा, ये कैसे डिस्टर्ब होते हैं, कम होते हैं तो भी डिस्टर्ब होते हैं, अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, साउथ में किसी ने सब जगह फायर का कलर किया हुआ है, फायर के एलिमेंट्स भी हैं वहां पर, तो वो बड़ा होता है। अगर वो बढ़ गया है तो ये एक्सेस में होंगी ये सब चीजें, अग्रेशन होगा लोगों के अंदर, ठीक है, बात बात पे गुस्सा आएगा, ऐसा रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी। ऐसे ही अगर किसी के घर में वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज्यादा, बहुत, बस छोटी छोटी बात पर लोग ना रूठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बुरा लगेगा, बहुत टची टाइप के हो जाते हैं जब वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ हो जिस घर का। इसके अलावा इसके बाद आता है एयर एलिमेंट। अगर एयर एलिमेंट बढ़ गया तो इस घर में रहने वाले लोग बहुत बात करते होंगे और बिना मांगे सलाह देते हैं। जब एयर एलिमेंट बढ़ जाता है तो हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, वो हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, किसी का सुना फिर हमने किसी को कुछ बोला, लेकिन यहाँ ये नहीं होता बढ़ने से। ये तो प्रॉब्लम करता है, अगर बढ़ जाए या कम भी कम हो, डिस्टर्ब होता है ना अगर एयर एलिमेंट घर का, तो हमारे गले में, गले से संबंधित बीमारियां होती हैं। काय यानी कि आकाश तत्व, स्पेस, ये हमको सक्सेस देता है, ये गेन देता है, क्योंकि कल जैसे डिस्कस किया था ना, वेस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारी, वो गेन की होती है, प्रॉफिट एंड गेन की। तो अगर ये बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, हम हवाई किले बनाते हैं, मतलब इन प्रैक्टिकल बातों को लेकर उन पर काम करते हैं, ठीक है। एक होता है प्रैक्टिकल चीज, एक प्रैक्टिकल गोल होते हैं। अगर ये एरिया हमारा डिस्टर्ब है तो हम बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं, मतलब बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज को लेके सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी कोई सोच है कि उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको वो सोच रहा है मैं किसी कंपनी का सीईओ तो बन ही जाऊंगा ना, और उसके लिए वो उसके लिए सपने देख रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो वो होगा नहीं। उसको उसके लिए केपेबल भी होना पड़ेगा ना, उसको उस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जब बड़ा होता है ना हमारा इस घर का हिस्सा, या ये डिस्टर्ब होता है स्पेस, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ये गेन का स्पे ये है, दिशा है ना प्रॉफिट एंड गेन की। तो इससे यहाँ पर अगर टॉयलेट आ जाए या कोई ड्रेनेज हो, या फिर बिल्डिंग्स में वो बने बने होते हैं ना बीच में, क्या बोलते हैं उनको, बीच में जगह छोड़ी हुई होती है ना, तो अगर वो भी है ना, तो भी आपका पैसा ड्रेन हो जाएगा। आप जो सोचोगे ना
वो हो नहीं पाएगा ना, आपके प्लान्स ना फुलफिल नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे आपके प्लान्स। पैसा पानी की तरह चला जाएगा, मतलब अभी आया अभी चला गया। तो ये प्रॉफिट एंड गेन्स की, अगर इसमें टॉयलेट आता है तो आपको 100% लॉसेस होते हैं। फिर इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ हमारी दो दिशाओं को डिनोट करता है। इसमें दो दिशाएं आती हैं, एक तो साउथ वेस्ट और एक साउथ साउथ वेस्ट। ये डिस्टर्ब होती है तो स्टेबिलिटी चली जाती है घर की। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है ना, ये क्रिएट स्टेबिलिटी। और इसके डिस्टर्ब होने से हमें ये वाली टीथ की, बोन्स की, मसल्स की ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे वाटर डिस्टर्ब होता है तो हमें इमोशंस और माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जब अर्थ एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब होता है तो बोन्स, जो अर्थ, जो हमारे बॉडी में जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है ना, हमारे बॉडी में क्या है? अर्थ। बोन्स हैं, टीथ है, यही तो है, मसल्स हैं, यही तो है अर्थ। तो वो सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर आती है। तो अगर घर में ये चीजें डिस्टर्ब है तो आपको किसी ना किसी फैमिली मेंबर के बॉडी में दिखेगी। तो जरूरी नहीं सारी किसी सब में दिखें, किसी एक में भी दिख सकती हैं। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम सब में भी दिख सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपके ग्रह नक्षत्रों के ऊपर, आपके हॉरोस्कोप के ऊपर। ठीक है। सर अनम्यूट कर दीजिए। कुमार सर, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा ना तो एक एक करके पूछिएगा। कुमार सर, सर क्वेश्चन ले लेते हैं। यस मैम। सर क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ, क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। क्योंकि जो जो आपकी हाथ क्लास है, होगी ना फिर। हाँ, जो जो अपना हाथ उठाता जाएगा वो उसका क्लास लेते वो उसका आंसर लेते जाएंगे। जिन ओके, कविता मुंद्रा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, टेक अप द क्वेश्चन। जी, हैंड रेज कीजिए प्लीज। कविता मुंद्रा जी, आपको क्या पूछना है पूछ लीजिए। अनम्यूट करें अपने आप को। कविता मुंद्रा जी, कविता मुंद्रा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी सर। सर तब तक किसी और को हाँ, हाँ। जी मैम हाँ बोलिए। मैम, ये बोल रही थी जैसे ईशानपुर में मेन गेट भी होता है, उसका क्या है? मैम अभी हम गेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कल हमने दिशाएं सीखी थी ना, तो आज हमने उन दिशाओं से रिलेटेड एलिमेंट्स के बारे में बात की है। ठीक है, कौन सी दिशा का कौन सा तत्व या एलिमेंट होता है। ठीक है। ये अच्छा, सरिता एक जी। चीज और भी लिख लीजिए, मैं एक चीज बताना आपको भूल गई। कलर भी एक बार लिख लीजिए। नॉर्थ का होता है ब्लू, ब्लू के सारे शेड्स। ईस्ट का होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब ये सारे शेड्स हैं ग्रीन के। ठीक है,
फिर साउथ का होता है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ का होता है रेड। जो फायर का जो है ना कलर वो रेड है। फिर फायर के बाद आ गया हमारा अर्थ। अर्थ का कलर होता है येलो। और स्पेस हम व्हाइट या ग्रे कलर से देखेंगे। तो ये इनके कलर्स हैं। तो अब आप ये भी देख सकते हो कि एंटी कलर कौन सा है। जो एंटी एलिमेंट है उसका अगर कलर है तो वो हो गया एंटी कलर। और ऐसे ही एंटी शेप। हाँ आप पूछिए। ये होगी। वही पूछना था जी मैम। जी सर पूछिए। यस मैम, किसी और को पूछना है कोई क्वेश्चन? यस सरिता जी, आप अपने आप म्यूट करें। हाँ, राधे राधे मैम जी। राधे राधे। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे मानिए कोई जल का स्रोत है, या कोई बोरिंग है या कोई तो जैसे कभी वो बंद हो जाती है तो फिर वो ठीक है, उसको बंद रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो बोरिंग ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जैसे बोरिंग बंद हो गई, सूख गई, यानी पानी तो इतना है नहीं, तो उसको उस केस में क्या करना चाहिए? उसको बंद रखना चाहिए कि हाँ वो बंद कर तो फिर देना? बंद, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में पानी रहना में कोई इशू नहीं है। अच्छा ही है। नॉर्थ ईस्ट में तो बोरिंग होनी ही चाहिए। वो अच्छा और है। अगर पानी चला गया हो तो उसको बंद करके दो। उसी एरिया में कहीं दूसरी जगह बोरिंग करा लीजिए। अच्छा, और मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे घर के पानी का जैसे निकास वहीं से हो नॉर्थ ईस्ट में, तो वो सही रहता है कि नहीं रहता है? मैम इसका देखिए क्वेश्चन का जो ड्रेनेज ना। आंसर, एक 1 सेकेंड मैम। जो आज का जो पढ़ाया गया, वी विल टेक अप दोज क्वेश्चंस जो आज से कोई हाँ संबंधित चीज है, प्लीज उसके बारे में पूछिए। बाकी चीजों के बारे में डेफिनेटली जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पूछिएगा। इट विल बी मच मोर बेटर। जैसे हम लोग आज नॉर्थ केवल ईस्ट में। आज केवल 5 एलिमेंट्स की बात कीजिए। जो मैंने फाइव ठीक एलिमेंट्स पढ़ाए हैं ना आपको, ठीक उसमें अगर ठीक आपको मैम। कुछ समझ में नहीं आया तो वो मुझे बताइए। ठीक मैम, ठीक। ठीक है, कोई थैंक कोई यू। कंफ्यूजन हो आपको नहीं मैम, आप इतना वो अच्छा मुझे पढ़ाते हैं कि बताइए। कंफ्यूजन वाला कुछ रह नहीं जाता। थैंक यू। यस आशमा जी, जी अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा जो बर्नर है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो क्या वहाँ पे मैंने उसको येलो स्टोन से उसको वो किया हुआ है ट्रीट, तो उसके नीचे येलो स्टोन रखा हुआ है, तो क्या वो सही है या उसको कुछ और हमें करना चाहिए या हमें वहां से हटा देना चाहिए? ठीक है, ये आंसर अभी आप ही दोगे। वेस्ट साउथ वेस्ट का एलिमेंट कौन सा है? अभी आपने जो बताया वेस्ट का है, लिखा मतलब होगा ना आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जो तो देखो, वेस्ट अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट, यस यस। तो ठीक है। हाँ जी, और अर्थ में आपने क्या किया हुआ है? फायर। एलिमेंट, हाँ जी। ठीक है। तो हाँ वो एक्चुअली तो वो अर्थ और फायर में क्या इशू है? कोई कोई इशू नहीं। येलो कलर रखा हुआ है तो भी अच्छा। अच्छा, मतलब कोई वहाँ पे परेशानी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे किचन का? देखो अभी हमने बैलेंसिंग भी तो देखी ना, हाँ कि जी। बैलेंस कैसे कर। जो मिसिंग एलिमेंट है ना दोनों के बीच का, उसको वहां ला दोगे, बैलेंस हो गया। ओके। और एक चीज ठीक और, है। मैं कल आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट का, जैसे मैंने बताया था टॉयलेट सीट रिमूव कर दिया, वो हम जैसे नहाने के लिए वो एरिया यूज करते हैं, तो अभी आपने आज बताया नॉर्थ ईस्ट का वाटर एलिमेंट है, तो वहाँ वाटर मतलब वहां पे अगर पानी गिरेंगे या पानी जाएगा, मतलब हमने वॉशिंग मशीन नहीं रखी है, बट पानी वैसे अगर गिरेगा या पानी जाएगा तो वो गलत है? क्या देखो वो वहाँ हो सकता है? हमारा जो पानी जा मतलब बाहर निकल रहा वाटर एलिमेंट मतलब एक बहुत शुद्ध पानी आ रहा है। जैसे अ, झरने की फोटो नहीं होती करने है। की, हाँ हाँ जी ठीक हाँ है, जी। बड़े बड़े हाँ वाटरफॉल जो होते हैं ना, अच्छा वो लगाते हैं नॉर्थ में। क्यों? अच्छा। क्योंकि वो प्योर वाटर है। प्योर वाटर हमारे घर के अंदर आ रहा है। और हम्म जो हम्म, हमारा ड्रेनेज हो रहा है वो हमारा गंदा पानी बाहर जा रहा है। वो जा रहा पानी है। बाहर जाना नहीं है, पानी अच्छा। को अंदर आना है, और वो भी ओके। साफ पानी। ओके। ठीक है। ठीक है, ओके। कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है।
बट वहां पे टॉयलेट होना बहुत खराब है, वो हमारा वो चीज इफेक्ट डालती है। वही वो हमने वही टॉयलेट सीट पे रिमूव कर दिया है वहां से। ठीक ठीक। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट, ये कौन है? प्रीति। सर प्रीति जी को ले लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम वुडन गुड कलर इवनिंग प्रीति चलता जी। है क्या वहाँ पे? हाँ कोई भी जी, रीजन में वुडन कलर चलता है? मैं क्लियर क्या बोला, मैं समझ नहीं पाई। मतलब मैं बोल रही हूँ E&E में वुडन कलर चलता है, या फिर सेंटर में वुडन कलर जो है, हम जो थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह करते हैं तो उसमें वुडन कलर ही रहता है, तो वो एंटी एलिमेंट वगैरह कुछ है? नहीं नहीं नहीं, वुडन ई क्या है? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट का हमारा हो गया, अभी अभी हमने पढ़ा ना, हाँ। कौन सा वो आया हमारा एलिमेंट? एयर एलिमेंट आया। ए, नॉर्थ में वाटर, तो वो तो दोनों फ्रेंड है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। फर्नीचर कहीं कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देता, जब तक वो बहुत भारी फर्नीचर ना हो, ठीक है। फर्नीचर ऐसे कहीं कोई इशू नहीं होता है। और हमको वास्तु सीखना है साइंटिफिक तरीके से, अंधविश्वासी नहीं होना है, ठीक है। हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, तो फर्नीचर से कोई इशू नहीं होते, ठीक है। प्रीति जी, आपकी इंटरनेट में कुछ इशू है शायद ना, मुझे दिख नहीं रही, अटक गई। सर आप म्यूटेड हैं सर, कुमार सर म्यूटेड हैं। शायद उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है मैम। एनीबडी हाँ एल्स, हाँ किसी हाँ। को और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो? और कोई उर्मी डाउट जी। हो, कुछ पूछना हो रिलेटेड टू 5 एलिमेंट्स? नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। प्रतीक जी, कैसे हैं? हाँ जी, तो जी ये था नॉर्थ। नॉर्थ का बताया आपने, क्या है जो उसका कलर आता है, ब्लू आता है, ठीक है ना? तो वाटर हाँ हाँ। वाटर। हाँ, तो ये जो नॉर्थ जैसे है, तो उसका नॉर्थ से होल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, मैंने नॉर्थ आपको ईस्ट नॉर्थ। मैंने डायरेक्शन भी बताया ना आपको। तो जो वाटर का जो डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है, NNW से लेकर NE तक। इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्योंकि वो पूरा बोलने में ना हाँ, लंबा हो जाता है, तो हम इसको हाँ, NNE ऐसे बोलेंगे। तो ये NNW से NE तक है, नॉर्थ ईस्ट तक है वाटर एलिमेंट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वाटर एलिमेंट आपका हो गया NNW से लेकर NE तक। फिर उसके बाद आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट आता है ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट तक। इसका कलर होता है ग्रीन। फिर इसके बाद आता है हमारा फायर। फायर होता है साउथ ईस्ट से लेकर साउथ डायरेक्शन तक। इसका कलर है रेड। फिर होता है SSW और SW, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये आ गया हमारा अर्थ एलिमेंट, और इसका कलर है येलो। इसके बाद आता है स्पेस। तो ये है WSW, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। ये स्पेस एलिमेंट आता है, और इसका कलर है व्हाइट एंड ग्रे। ब्लैक भी यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो जो हमारी दिशाएं हैं, जो जो डायरेक्शंस हैं, उनके एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। अगर वो बैलेंस रहता है तो वो डायरेक्शन बैलेंस रहती है। जैसे हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, पांचों में से कोई भी डिस्टर्ब होता है तो डिस्टरबेंस आता है बॉडी में, कोई ना कोई रोग आता है उससे रिलेटेड, कोई डिजीज आती है। सेम हमारी घर में भी अगर कोई एलिमेंट डिस्टर्ब है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। मैंने कल आपको सारी दिशाओं से रिलेटेड बताया था ना, कौन सी दिशा से हम क्या देखते हैं। तो अगर वो मान लीजिए एंटी एलिमेंट चला गया वहां पे, एंटी कलर चला गया, तो हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हो सकता है सारे लोगों को नहीं आ रही हो, फैमिली में
कुछ ही लोगों को आ रही हो, ये भी हो सकता है। एनीवन। हाँ, तो क्लियर हो गया शेप ना? का भी, शेप भी मैटर्स करता है ना, कि शेप भी हो और बिल्कुल मेटल्स भी हो, मेटल्स जैसे स्टील का है बिल्कुल। या कॉपर साइड पे रखा हुआ है, इस तरह का आयरन का है। जैसे मान लो किसी ने नॉर्थ में ट्रायंगुलर घड़ी लगा दी हो, क्लॉक, वॉल क्लॉक, अगर उसका फायर शेप है ट्रायंगुलर, हाँ, ठीक है, ट्रायंगल शेप में उसका किसी ने क्लॉक लगाया है, तब क्या होगा? एंड शेप वाटर और तो फायर का वाटर हो का जाएगा। एनर्जी है ना। हाँ, तो वहां पे आपको वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो और उसमें वेवी भी होना आप चाहिए। जिस डायरेक्शन, हाँ जिस डायरेक्शन में लगाया, नॉर्थ ईस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, नॉर्थ ईस्ट में है तो माइंड की क्लैरिटी नहीं रहेगी, एनएमई में है तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। कल हम्म, कराया था ना